पे एसआईपी पे बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, क्या है, क्यों है, कैसे करते हैं और ये म्यूचुअल फंड के थ्रू ही करना पड़ता है क्या? ये आइडिया जो मार्केट में है, ये म्यूचुअल फंड ने लाई थी, इसीलिए सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम एसआईपी से म्यूचुअल फंड के थ्रू ही कर सकते हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू ही हम एसआईपी करना चाहिए। हम खुद जो इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, उसे भी हम एसआईपी में काउंट कर सकते हैं और बेसिकली एसआईपी वही होता है। आपके पैसे कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, उसी को ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब हर महीने आप कुछ अमाउंट स्टार्ट होता है 500 रुपीज़ से। 500 रुपीज़ से आप कितना भी अमाउंट हर महीने से निकाल के साइड में रखिए। आपके फेवरेट स्टॉक को पर्टिकुलर टाइम पे खरीदना है, बस ये होता है एसआईपी। इसके लिए आपको कोई म्यूचुअल फंड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है और कोई एक्स्ट्रा हेवी चार्जेस या हेवी फ़ी देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए मैंने ये सेशन रखा है कि म्यूचुअल फंड की तरफ मजबूरी में लोग जाते हैं, मालूम नहीं है इसलिए। पर जब मालूमात मिले, खुद करो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, अपने पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कर सकते हैं, उसलिए ये सेशन है। एसआईपी में 2 मेन कंसेप्ट होते हैं जिस चीज़ पे ये बेचा जाता है। एक होता है टैक्स सेविंग, दूसरा होता है ग्रो वेल्थ। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये इस चीज़ों में बेनिफिट देता है। पर टैक्स सेविंग अगर आप अच्छा रिटर्न कमाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आसानी से टैक्स खुशी-खुशी पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महीने में 3% रिटर्न निकालते हो स्टॉक मार्केट से, तो साल का 36% होता है और उस 36% पे आपको 30% टैक्स देना होता है, तकरीबन 15 से 14% आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप साल में 24% प्रॉफिट खुद के पॉकेट में रख सकते हो, खुद के बेसिक इन्फॉर्मेशन और मेहनत से। किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लॉक इन का पीरियड का ज़रूरत नहीं है, कहीं पे एक्स्ट्रा हेवी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो तो लोडिंग चार्जेस लगते हैं, उनके एएमसी चार्जेस लगते हैं और लॉक इन होता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े घर में पैसों की और आपको पैसे निकालने हैं, तो खुद के पैसे निकालने के लिए ही आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये म्यूचुअल फंड में सबसे डरावनी चीज़ आप कह सकते हैं। जब आप अंदर आते हो तो आप वेलकम डोर से अंदर आते हो, पर जब बाहर जाते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन तौर पे आपको बताया जाता है। तो ये जो 2 पॉइंट है मेन म्यूचुअल फंड के, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हम खुद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी पे डिपेंड रहना होना चाहिए। हम खुद कैसे कर सकते हैं, ये मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको वन बाय वन बताऊंगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, आप एक बजट डिसाइड करेंगे। 500 रुपीज़, ये मैंने एकदम बेसिक पकड़ा कि सपोज होटल में गया 500 रुपीज़ तो खर्चा कर ही सकते हो, तो उतना आप सेव करो। या टेंटेटिवली एक लमसम अमाउंट तकरीबन 2 से 8,000 के बीच में या उससे भी ज़्यादा जितना आप सेव कर सकते हो, उस अमाउंट को आप साइड में निकालो। उसको रेगुलरली मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। उसमें कुछ डाउन नहीं आना चाहिए। सपोज आपने एक 2,000 का अमाउंट लिया, तो 2,000 के अमाउंट पे आप 2,500 कर सकते हो, पर 2,000 के नीचे उतरना नहीं है। अगर बहुत ही मुश्किल आई तो इन एन एवरेज आप कर सकते हैं, बट सिस्टमेटिक वे तरीके से आप उससे नीचे नहीं जाएंगे जो भी अमाउंट हम डिसाइड करेंगे। और मार्केट के अप डाउन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों नहीं फर्क पड़ता है, ये मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, तो आपको भरोसा आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या करता है, ये बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि एक स्टॉक को जो आपका फेवरेट है या जो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, जो शरिया कंप्लायंट है, उसको आप आपके फैसिलिटी से खरीद सकते हो। और लमसम एक साथ सपोज आपने 5 लाख डाल दिया, 4 लाख डाल दिया, इतना डालने का जरूरत नहीं है। आप 2-2 हज़ार से 5 साल तक डालिए और तब आपका रिटर्न जो है वो लमसम अमाउंट से ज़्यादा मिलेगा। ये गारंटी स्टॉक मार्केट की है, जो म्यूचुअल फंड में भी दिया जाता है। और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा डाउट ये है कि मार्केट में सिर्फ 2 ही हलाल म्यूचुअल फंड है, और यहाँ पे जब आप खुद करोगे तो बेशक 100% हलाल है और आपको खुद को पता होता है कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो और आपको कब निकालना है। इसीलिए इस सेशन मैंने अरेंज किया है कि हमारे भाई लोग खुद से इस चीज़ों में इन्वॉल्व होकर खुद इंडिपेंडेंट बनकर ये चीज़ कर सके। इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के या के थ्रू एसआईपी करने के, कि एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलता है कि पूरा जब लमसम मनी जब आपको दिखता है, तब उसमें आपको रिटर्न्स जो है वो रिमार्केबल होते हैं। जो रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो बंदे होते हैं, जिनको पता है रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, उन्हें ये चीज़ का आइडिया होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। ये बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ एसआईपी के थ्रू। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, कि आप आपके हिसाब से पैसे निकाल दो। सपोज आज आपने 2,000 निकाले, अगले महीने आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने 1,500 ही सिर्फ डाले, और अगले महीने में आपने 2,500 डाल के एवरेज करके 2,000 पर मंथली का एक रेशो मेंटेन रखा, जो आपको रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, अदर म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतरीन ज़्यादा रिटर्न देता है। ये कैसे देता है मैं आपको आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा, बट डेफिनेटली ये रिटर्न्स देता है। और ये एवरेजिंग देता है कि कॉस्ट का जो पैसे चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, ये सारी अदर फैक्टर से आपको ये बेनिफिट देता है। ये एसआईपी का एक वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है। और क्यों हमें करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, हमारे घर में की हाउसवाइफ को, वर्किंग प्रोफेशनल फीमेल्स को, सबको सिखा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट निकालने से या थोड़े से सेल्फ डिसिप्लिन से हम काफ़ी चेंजेस हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं।
और ये छोटे टाइम टेन्योर के लिए एसआईपी कभी भी नहीं किया जाता, कम से कम 3 से 5 साल के लिए किया जाता। अगर आप उससे लंबा कर रहे हो, नथिंग ग्रेट लाइक दैट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपको जब ज़रूरत होती है इमरजेंसी फंड की, तो किधर भी जाने की, कोई म्यूचुअल फंड के ऑफिस के चक्कर काटने की, बैंक की, इसकी उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपके पैसे आपके खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं, सेल करने के बाद 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये इसका बेनिफिट है खुद करने का। ये कब करना है? ये तो सारा एसआईपी का हुआ कि ठीक है एसआईपी बेनिफिशियल है, स्टॉक खरीदने होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, कंपाउंडिंग बेनिफिट है, बट ये सब कब खरीदना होता है? ये खरीदने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? फर्स्ट चीज़ आपको ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट। और बहुत से लोग यहाँ पे माशाल्लाह ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है, तो उनका डीमैट अकाउंट तो होगा ही। तो डीमैट अकाउंट आपको होना ज़रूरी होता है। उस डीमैट अकाउंट में आप बार बार लॉगिन करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट जब दिखता है तो इंसान का दिल उसे इस तरफ अट्रैक्ट करता है कि बहुत प्रॉफिट हो गया, बेच के निकल जाओ। ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को कम से कम 3 साल के लिए डाल रहे हो, इसीलिए उसका नाम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ऐसे ही नहीं है, आपको डिसिप्लिन से रिलीजियसली 3 साल तक उसको बिल्कुल बेचना नहीं है, कितना भी नीचे गिरने दो। रिटर्न्स क्या आते हैं ये आप खुद भरोसा नहीं करोगे, इतने बेहतरीन रिटर्न्स आते हैं। और एक रजिस्टर बनाना होता है एसआईपी में कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा और टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया। उस रजिस्टर को आपको कंटिन्यूस मेंटेन करना होता है मंथली बेसिस पे, जिसको मंथ में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमको 30 दिन में सिर्फ 15 मिनट देने हैं अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, जो रिटायरमेंट तक के लिए आपको बेनिफिट दे सकता है। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती, कुछ और प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आपको कब स्टॉक खरीदने होते हैं? आप आपके शरिया कंप्लायंस स्टॉक खरीदिए। आपको नहीं पता, ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस होते रहते हैं, उसमें से कोई भी शरिया कंप्लायंस स्टॉक उसे आप सिलेक्ट कीजिए और उसको हर मंथ के 13 से 20 इस तारीख के बीच में आपको खरीदना होता है। अभी क्यों खरीदना होता है, कैसे खरीदना होता है, ये मेरे पे छोड़ दो। मैंने एक बहुत माशाल्लाह बेहतरीन फंड मैनेजर के करते हुए देखा है और उसकी तरफ से सीखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसका लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों कहता हूँ। बट अगर 13 को छुट्टी है तो 12 कर लो या 14 कर लो, एकदम लकीर के फकीर की तरह एकदम 13 से 20 में पकड़ के बैठो। इनके बीच में आपको कभी भी खरीदना है। नींद में से जागो, अगर 14 तारीख है बस खरीद लो। आपने जो प्लान पहले किया है कि आप कितने पैसे निकालोगे, कौन से स्टॉक खरीदोगे, कितने खरीदोगे, ये प्लान आपके पास से पहले से ही तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी प्लान तैयार होता है, उस प्लान को आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि बेहतरीन प्लान को पहले तैयार रखो, उसको सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है हर महीने के 13 से 20 तारीख में। और उस चीज़ को हमको एक रजिस्टर में एंट्री करके रखनी होती है। ये रजिस्टर है जिसमें आपको हर ये कॉलम्स है, ये मैं आपको दे दूंगा, मेरे को सिर्फ ईमेल कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई में ये रजिस्टर भेज दूंगा। क्या लिखा है उस पे ध्यान मत दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ वो थोड़ा देखिए। इसमें होता है समरी। स्टॉक आप खुद चुनेंगे शरिया कंप्लायंट जो आपको पसंद है, जो आपको समझते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने खरीदा वो आप खरीदो। आप अगर ऑटोमोबाइल में हो तो ऑटोमोबाइल के स्टॉक खरीदो, आईटी में हो आईटी के खरीदो। प्रेफरेबली आपके पोर्टफोलियो में मल्टी सेक्टर स्टॉक्स होना जरूरी है। मल्टी सेक्टर मतलब क्या होता है? ऑटोमोबाइल आएगा, आईटी आएगा, फार्मा आएगा, केमिकल्स आएगा, स्टील आएगा, रियल इस्टेट आएगा। इनमें से कोई भी बेस्ट शरिया कंप्लायंस स्टॉक उठा लो और बस हर महीने उसे खरीदते रहो। जैसे आपने प्लान किया है, बस एग्जैक्ट उसी प्लान की तरह उसे खरीदते रहो और उसका रजिस्टर मेंटेन करो। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एसआईपी 1-2 महीना 1-2 साल की बात नहीं होती, इसे लंबे टेन्योर पे रखा जाता है, तभी आपको ये रिमार्केबल रिवॉर्ड्स देता है। और मेन पर्पस एसआईपी का यही होता है, इसीलिए आपको ये रजिस्टर मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मंथली बेसिस पे आप कैसे करोगे एसआईपी? एसआईपी प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक्सेल शीट को मेंटेन करने का तरीका होता है कि आपको कब खरीदना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मंथ के हमेशा मिडिल जोन में, आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट चार्ट जब आएंगे कि क्यों मैंने जो 13 to 20 का तारीख क्यों चुना है, ये आपको खरीदना होता है। आपको अगर वो नहीं समझ में आ रहा कि आपको कब खरीदना है, तो शरिया कंप्लायंट का जो वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी है आप उसे फॉलो करो। उस बेसिस पे आपको जब भी मौका मिलता है बस उसी चुने हुए स्टॉक्स में आप एंट्री करो। और इस चीज़ को कंटिन्यूस आपको सालों साल रिपीट करना है। इसमें कोई मुश्किल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको म्यूचुअल फंड को देकर फंस जाना है। लॉक इन पीरियड ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और ज़रूरत के वक्त आपको नहीं मिलता है। एसआईपी इस चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। आपको इसके अलावा कोई भी कुछ भी बोलता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता है। दीज आर द ओनली 4 पॉइंट्स डन इन एसआईपी। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसी चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि आपको समझना होता है कि आप जो सेक्टर चुने हो, सेक्टर के जो स्टॉक चुने हो, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं।
नॉर्मली इसी चीज़ को ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड ये वो बहुत बोल के बताया जाता है, बट जो होता है वो आपके सामने चार्ट पे दिखता है। आपको ना न्यूज़ की ज़रूरत है, ना किसी की टिप की ज़रूरत है, ना किसी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप खुद अपने आप से इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कर सकते हो। सिर्फ पॉइंट ये है कि ये स्किल को एक्वायर करना है। बस एक बार आप एक्वायर करोगे तो आपको आगे और किसी की सुनने की या किसी के पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो मैं आपको बता रहा था 13 से 20 का टाइम फ्रेम हर महीने के, ये मैंने मार्क किया हुआ पॉइंटर है, ये IRCTC का है। आप यहाँ पे ये जो जोन है ये सारे वो टाइम है जब मैंने कहा था कि SIP इसमें करना होता है। मैंने IRCTC एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक्स भी लिए हैं ताकि अच्छे बुरे सारे स्टॉक आपको दिखे। IRCTC एशिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, इसका कंपटीशन पूरे एशिया में कोई नहीं। ये मैंने अपने फर्स्ट वेबिनार में बताया था, फर्स्ट वेबिनार पार्टिसिपेंट को पता है इस बात का। इसको अगर आप SIP करते थे तो आज आप ये रिटर्न पे एंजॉय करते थे, बट ये रिटर्न आने के लिए आपको इतना पेशेंस और इतना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पैसे आसानी से नहीं बनते, पैसे बनने के लिए काफ़ी पेशेंस और डिसिप्लिन लगता है। उसके बाद जो रिटर्न आता है तो आप रिटर्न हैंडल भी नहीं कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़ोरदार रिटर्न आता है। नेक्स्ट स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल। ये स्टॉक की खासियत ये है, इंडिया में जितने भी सोलर पैनल आपने आँखों से देखे हैं उसकी ऊपर की जो कांच लगती है वो सिवाय इस कंपनी के और कोई कंपनी नहीं बनाती पूरे इंडिया में। चाइना से खरीदो, किधर से भी खरीदो, उसकी जो ग्लास है वो सिर्फ बोरोसिल रिन्यूएबल की होती है। बोरोसिल जो होता है दूसरा उसका एक प्रोडक्ट है जो आपके माइक्रोवेव के अंदर आप बर्तन उठा के देखोगे तो आपको बोरोसिल दिखेगा, वो अलग कंपनी है। और ये रिन्यूएबल ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी की कांच बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट है कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो मैं बोला था एशिया में सबसे बेस्ट कंपनी है कोल माइनिंग में। इसका भी सेम ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए किया, ये सारे उनका जो मिड पॉइंट आएगा 13 to 20 जहाँ पे SIP में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर ये स्टॉक आपके सिलेक्शन लिस्ट में है तो बस आपको बस खरीदते रहना है और कभी ना कभी बेहतरीन रिजल्ट इतना आएगा कि आप देखकर आपको भरोसा नहीं होगा। और ये सब चीज़ों के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है IEX। ये भी मेरा वेबिनार का स्टॉक है। फर्स्ट जो मेरा वेबिनार हुआ था उसमें मैंने कुछ डायमंड स्टॉक बताए थे, जो स्टॉक्स आपको आपके बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए रखने हैं। इस स्टॉक को कभी बेचना ही नहीं है, ये इतने बेहतरीन स्टॉक्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन 4 साल तक ये स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, शरिया कंप्लायंट है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है इस कंपनी में एंटर करने के लिए। कोई म्यूचुअल फंड से खरीदे ना खरीदे, और बिल्कुल वो खरीदते हैं तब जाके ये मूव आता है, बट आपको कंटिन्यूसली सेम पीरियड पे आपको इस स्टॉक को खरीदना है और आराम से 4-5 साल के बाद ही उसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करना है। कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही अल्लाह रिवॉर्ड देगा, कभी कभी आपका टेस्ट भी लेगा, तो वो भी टाइम आएगा, बट उसमें भी आपको वही डिसिप्लिन दिखाना है कि आपको आपके प्लान पे डटे रहना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट और इतना सिंपल SIP होता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा SIP में कुछ नहीं होता। जितना भी आप न्यूज़ चैनल पे देखते हो वो सब गार्निश किया हुआ चीज़ होता है। जैसे मैं आपको एक पापड़ नॉर्मल बेचूंगा, लिज्जत पापड़ भुन कर दूंगा, और आप होटल में जाओगे तो मसाला पापड़ मिलता है, उसमें 10 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाल के पापड़ ही बेचते हैं। तो जो बेचने का कंसेप्ट होता है वो वैसा ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तब हो सकते हैं जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। कोई हमारे लिए करेगा, ये हमको टिप देगा, वो हमको बताएगा, वो सुनेगा, वो करेगा तो हम करेंगे, इस चीज़ों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये फ़ोटो डाला हुआ है 3 इडियट्स का। आपको आइडिया होगा ये सीन जब वो अंगूठी निकाल कर फेंकता है, तो ये सीन पे ये लाइन मैच जाती है। ये मेमोरी टेक्निक है, इसीलिए मैंने ये लाइन और ये फ़ोटो दिखाया ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी जहाँ पे इंशाल्लाह आपको ज़रूरत पड़े फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की या इनोवेशन की, तो आपको ये स्लाइड, ये लाइन्स और ये स्लाइड ज़रूर याद आए। इस चीज़ को याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैं अभी सेशन लिया हूँ ये YouTube पे मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ रिक्वेस्ट मुझको आई थी। फॉलोअप सेशन एक कॉल पे होगा जो हमारे चैनल पे होगा, क्योंकि ऑडियो कॉल पे मैं करना प्रेफर करूँगा, वहाँ पे लंबे टाइम पर मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे लैपटॉप पे अभी नहीं कर सकता, अभी काफ़ी लेट हुआ। कल इंशाल्लाह मैं उसे शेड्यूल करूँगा और वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो मैंने डेटाबेस फाइल बताई थी आपको म्यूचुअल फंड में जो यूज़ करनी है, वो आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है, उसके रिस्पांस में मैं आपको सैटरडे तक दे दूंगा, क्योंकि मैं उसको और यूज़र फ्रेंडली और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब उसमें वैल्यूज़ डालो तो आपको वो दिखे। तो ये 3 चीज़ें आपको 3 अलग अलग ज़रिए से मिलेंगे। अब ये कहकर इतना सेशन मेरा SIP का इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट करने का सेशन मेरा तरफ से ख़त्म हुआ है। आपके जो भी सवाल है वो आप मुझे अब बेझिझक पूछ सकते हैं।